आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर आई एक बहुत बड़ी रिपोर्ट के बारे में। भारतीय वायुसेना लगातार अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करने पर काम कर रही है और इसी के अंतर्गत 114 राफेल विमानों की खरीद की जानी है और अब खरीद प्रक्रिया में एक गजब की तेजी देखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आने वाले हैं और इससे पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इसकी मीटिंग होने वाली है। और इसमें जो प्रमुख एक विषय होगा इस मीटिंग का वो 3.2 लाख करोड़ रुपए की एक डील जिसके अंतर्गत 114 राफेल फाइटर्स खरीदे जाएंगे, इस पर मुहर लगना है। एक बार जैसे ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मुहर लग जाती है तो मामला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएगा। ऑलरेडी डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इस डील को क्लियर कर दिया है। इसमें हमें 88 सिंगल सीटर और 26 ट्विन सीटर जो राफेल फाइटर्स हैं ये देखने को मिलने वाले हैं और ये क्रमशः F4 और F5 स्टैंडर्ड्स में होने वाले हैं। यानी स्पष्ट है कि आने वाले भविष्य में हमें जो बड़ी डील है वो होती नजर आ रही है। हाल ही में मलेशिया को लेकर हमने रिपोर्ट्स में डिस्कस किया था कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसने मलेशिया के जो Su-30 MKM फाइटर जेट है उन्हें अपग्रेड पैकेज ऑफर किया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच के बाद ये क्लियर हो गया कि मलेशिया और भारत का जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है वो यहीं तक नहीं रुकेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि भारत और मलेशिया खुफिया जानकारी का साझा करने और आतंक के खिलाफ लड़ने और रक्षा सहयोग को मजबूत करने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा जो HAL के डॉर्नियर विमान है वो मलेशिया को दिए जाएंगे और साथ ही साथ रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी में भारत और मलेशिया के संबंधों को एक नई गति मिलेगी। हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि भारत और मलेशिया के बीच में जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है वो एक नए आयाम को प्राप्त करता नजर आया है और हम ये भी देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण जो डील्स हैं ये भारत और मलेशिया के बीच में बहुत जल्दी साइन होती नजर भी आएंगी। तो यह स्पष्ट है कि भारत और मलेशिया के जो सैन्य संबंध हैं उनमें मजबूती आएगी। यूं तो मेक इन इंडिया का शंखनाद भारत से हुआ है लेकिन इसके परिणाम विदेशों से देखे जा रहे हैं। दरअसल इस समय भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्मेनिया के दौरे पर हैं और उनके इस दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अर्मेनिया ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी नई सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित किया है, जिसमें भारत द्वारा निर्मित जो हथियार प्रणालियां रही वो प्रमुख रही। इसमें अर्मेनिया ने भारत की एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम जो कि 155 mm और 52 कैलिबर की गन है इसको प्रदर्शित किया जिसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर से अधिक है। और इसके अलावा उन्होंने जो माउंटेड गन सिस्टम है यानी MGS है उसको प्रदर्शित किया है। ये भी 155 mm की माउंटेड हॉविट्जर है जो कि तेज मूवमेंट व शूट एंड स्काउट क्षमता रखती है, यानी अटैक करने के बाद तुरंत अपने स्थान को परिवर्तित करने में ये सक्षम है। इसके अलावा अर्मेनिया ने भारत से खरीदे गए पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को भी प्रदर्शित किया और ये 75 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखते हैं। इसके अलावा आकाश 1S डिफेंस सिस्टम को भी अर्मेनिया की तरफ से प्रदर्शित किया गया। यानी स्पष्ट है कि भले ही मेक इन इंडिया का शंखनाद भारत में हुआ हो लेकिन इसके प्रमाण हमें अर्मेनिया में देखने को मिल रहे हैं। कल जब डिफेंस सेक्रेटरी ने NDTV को दिए गए अपने इंटरव्यू में तेजस मार्क 2 के इंजन और इसके अलावा तेजस प्रोग्राम को लेकर बात करी तो हम लोग काफी खुश थे, लेकिन उसी में उन्होंने प्रोजेक्ट कुश को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट साझा करी है। उन्होंने विष्णु सोम सर के साथ बात करते हुए ये कहा कि आपको जान के खुशी होगी कि भारत का जो प्रोजेक्ट कुश है जिसके अंतर्गत हम देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहे हैं, इसमें हमने ऑलरेडी जो इनिशियल ट्रायल्स हैं इनको सक्सेसफुली पूरा किया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट कुश की तो ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और निसंदेह हम सब जानते हैं कि मुख्यतः इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमें 3 इंटरसेप्टर मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, M1, M2 और M3 इंटरसेप्टर, जो कि भारत को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करेंगी। बस देखना यह है कि प्रोजेक्ट कुश को लेकर आगे की अपडेट्स ऑफिशियली कब आती है, क्योंकि इस समय पूरे देश की नज़र देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के डेवलपमेंट पर आकर टिकी हुई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि हमने इस अपडेट की शुरुआत में ही बात करी कि भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा की जानी है, उनके इस मीटिंग के दौरान हमें जो राफेल फाइटर्स की डील है इसको क्लियरेंस मिलती नजर आएगी। लेकिन इसी बीच एक और रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर अगर हम बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट की बात माने तो रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय वायुसेना को फ्रांस के तरफ से फ्री हैंड दिया जाएगा कि वो अपने जो वेपन सिस्टम है उसको नए राफेल फाइटर्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं, इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।
लेकिन इस समय डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत अगर इस फ्री हैंड को एंजॉय करना चाहता है तो फिर हमें सुखोई 30 MKI जैसे प्रोग्राम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे हम वहां पर नए मिसाइल्स को प्लग करते हैं और यूज करते हैं, उसी प्रकार की स्वतंत्रता हमें राफेल फाइटर्स में मिलनी चाहिए, ना कि हमें बार बार अलग अलग सेपरेट डील्स को साइन करना चाह पड़े उसके लिए। ये चीजें भारत को अवॉइड करनी चाहिए। तो देखते हैं आगे चल के इसमें जब मामला और थोड़ा क्लियर होगा तो जानकारी अच्छे से सामने आएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर आ रही है। कल ही हमने डिफेंस सेक्रेटरी सर के मुंह से यह सुना कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए जो इंजन डील है ये मार्च तक फाइनलाइज हो सकती है। वहीं अब इसको लेकर एडिशनल रिपोर्ट सामने आ गई हैं। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जब भी कोई नया सिस्टम को डिलीवर करती है या उसके बारे में पब्लिक को बताना होता है तो एक ग्रैंड सेरेमनी का आयोजन किया जाता है और वहाँ पर हमें काफ़ी शानो शौकत के साथ वो नया सिस्टम सामने आता दिखाई पड़ता है। लेकिन क्योंकि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम काफ़ी उतार चढ़ाव को फेस करके आ रहा है और ऑलरेडी तेजस मार्क 2 में हमने काफ़ी डिलेज देख ली हैं, सेटबैक देख लिया है, तो इसके चलते अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ये डिसाइड किया है कि तेजस मार्क 2 के लिए कोई ट्रेडिशनल पब्लिक अनवीलिंग सेरेमनी का आयोजन नहीं किया जाएगा, बल्कि एक साइलेंट रोल आउट होगा और शायद जब इसकी पहली उड़ान हो जाए तभी अधिकतर लोगों को पता चल पाए इसके बारे में। हालांकि ये थोड़ा अनरियलिस्टिक सा लगता है क्योंकि भारत में आजकल किसी भी चीज़ को छुपा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि तेजस मार्क 2 की पहली झलक हमें कब तक देखने को मिलती है। अपनी अगली रिपोर्ट में हम बात करते हैं तेजस LA5051 के बारे में, जो कि इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जब से ये तस्वीर सामने आई है इसकी, उसके बाद से लोग काफ़ी उत्साहित हैं और लोग ये कह रहे हैं कि तेजस मार्क 1 या 19वां तेजस मार्क 1 बनकर पूरी तरीके से तैयार है, भारतीय वायुसेना को डिलीवरी मिलने वाली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तो कमाल कर दिया है, लेकिन इसकी सच्चाई हमारी कल्पना से थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें एक वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया और आपने इसको सुना भी होगा, और वो था पोस्ट कपलिंग। दरअसल LA5051 कोई नया जेट नहीं है, बल्कि ये तेजस मार्क 1 का 19वां एयर फ्रेम है और जो तस्वीरें सामने आई है वो HAL की प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर की है। और यहाँ पर ये पोस्ट कपलिंग वर्ड बार बार यूज किया हुआ है। आइए उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से शुरू हुई है। देखिए, पोस्ट कपलिंग का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर एयरक्राफ्ट के बड़े स्ट्रक्चर के हिस्से जो है वो जोड़ दिए गए हैं, विंग्स को सेंटर फ्यूजलाज के साथ मर्ज कर दिया गया है और एयरक्राफ्ट का ढांचा तैयार है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें इंजन लग चुका है, रेडार काम कर रहा है या वेपन इंटीग्रेशन हो चुका है या एयरक्राफ्ट उड़ने के लिए तैयार है। आसान शब्दों में बात करें तो एयरक्राफ्ट ने का ढांचा बन के तैयार है HAL की तरफ से, लेकिन इसकी आत्मा यानी कि इंजन और एवियोनिक्स जो है वो इसमें लगनी बाकी है। यानी कि अभी यहाँ पर कह सकते हैं हम कि एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम बन के तैयार है, लेकिन पूरी तरीके से ये रेडी नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें इंजन इंटीग्रेशन और टेस्टिंग होना बाकी है, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन होना बाकी है, एसा रेडार कैलिब्रेशन होना बाकी है, वेपन ट्रायल्स, फ्लाइट टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, IAF एक्सेप्टेंस, ये सारी चीज़ें होने बाकी हैं और उसके बाद ही आप ये कह पाएंगे कि ये एयरक्राफ्ट रेडी है। हालांकि इसमें एक अच्छी बात तो है कि HAL ने एयरफ्रेम का निर्माण की रफ्तार बढ़ाई है और 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक का जो दावा वो कर रहे हैं अब वो अचीवेबल लगने लगा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।